सुनो द्रौपदी, आज से सिर्फ तुम्हारी ये हंसी मिटाने का काम है हम। सुनो, एक दिन अगर हमने भी तुम्हें सभा में नगिन करके अपनी जंघा पर नहीं बिठाया तो हमारा भी नाम महाराज दुर्योधन नहीं है। और जैसे ही कहा तो आज दुर्योधन वहां से उठ करके चला गया। लेकिन जरा विचार करना, अगर हमारा कोई अपमान कर दे तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उस पल को सोच करके इंसान एक एक पल मरता रहता है। अपमान मौत से कई गुना ज्यादा दुख देता है। उदास बैठा हुआ था और दुर्योधन का मामा शकुनी पास में आया और जैसे ही देखा शकुनी ने तो पूछ लिया, देखो ज्यादा बातें मत करो, कैमरा लगा के सामने से हट जाओ, ठीक है? यहाँ पे लगा दो भैया, एक बार सेट कर लो आराम से और उसके बाद हट जाओ। एक अपना कैमरा हटा लो, लग जाओ दोनों को भैया, साइड से कर लो थोड़े थोड़े से। कहाँ है गोविंद भैया? लगाओगे? इसको हटा दो, इस वाले को, कैमरे को यहाँ पे आप अपना लगा लो। लला गोविंद, ये कैमरा हटा होता ना सब बोरिंग बन लेंगे हम। देखो बोरा जहाँ डरू हुए है, देखो जे रहो इधर जैसे ही देखा है शकुनी ने तो मेरे भैया आज पूछने लगा, क्या बात है बेटा, भांजे बड़ा उदास नजर आ रहे। और जैसे ही कहा तो मेरे भैया कहने लगा है वो दुर्योधन मामा, अगर तुम हमारी उदासी का कारण पूछते हो तो सुनो, उस पांचाली ने, उस द्रौपदी ने बहुत बड़ा अपमान किया है मेरा। अगर हम गलती से गिर भी गए थे तो उस द्रौपदी को हंसना नहीं चाहिए था, और अगर हंसी तो हंसती रहती, लेकिन उसने एक बात कही थी कि अंधे का बेटा अंधा। और मामा इसमें हमारा अपमान नहीं बल्कि हमसे ज्यादा हमारे पिता का अपमान है, और इसीलिए तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम द्रौपदी से बदला ले सकें। और बोल कि अरे मामा कोई अकल बताए। और मामा अरे पंडित सुतन को मान घटाए, और मामा ने कई कली बताए। और जैसे ही कहा तो शकुनी कहने लगा, बेटा चिंता मत करो, अरे जब तक ये मामा जीवित है तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे ही कहा तो भैया, और सच कहा जाए, अगर जीवन में कुशल चाहो, जीवन में आनंद चाहो तो हमेशा अपने मामाओं से बच कर के रहना। हाँ मामा, जो मामा होते हैं ना, आजकल के मामाओं की बात नहीं है, और फिर थोड़ी बहुत आजकल के मामाओं की भी बात है, लेकिन जो पहले के मामा थे बहुत बेकार थे। और अगर एक बार इंसान का किसी पर से भरोसा उठ जाता है फिर कभी उस पे भरोसा नहीं होता है। हमारे मामा है, लेकिन हमारे मामा ऐसे नहीं है, हमारे मामा बहुत बढ़िया। लली हम काल संग बुरु ना करते, लोग वाग हमारे संग बुरु करते थे। और क्या बताएं तुम, दुर्योधन के मामा शकुनी और कृष्ण के मामा कंस, और एक मामा और था, कौन? मायल, नाम सुना होगा, बताओ। शकुनी कहने लगा, बेटा चिंता मत करो, अगर शकुनी दुर्योधन को ये उपाय न बताता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता।
अगर बात को वहीं पर छोड़ देता, समझा देता, तो युद्ध कभी नहीं होता। एक कवि तो बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन करता है, लिखता है, अरे कौरव दल का मामा शकुनी, अरे कौरव दल का मामा शकुनी, और बीज कपट के नहीं बोला, और चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होगा। जरा ध्यान से सुनना भाई, कौरव दल का ही था ना मामा शकुनी। अगर ऐसे कपट के विषैले बीजों को नहीं बोता तो ये न द्रौपदी का चीर खिंचता, ना महाभारत का युद्ध होता। और लिखा, अरे कौरव दल का शकुनी, और बीज विषैले नहीं बोता, चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, पांडव वन वन में भटके थे 13 वर्ष के लिए। द्रौपदी साथ में गई थी, लेकिन भैया अरे 13 वर्ष का और उनके संग में वो पांचाली फिरती पर नहीं धोता और चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता महाभारत मामा शकुनी कहने लगा, सुनो बेटा, हमारे पास एक बड़ी अनमोल चीज है। क्या है तुम्हारे पास? मामा शकुनी के पास कपट के फांसे थे, और वो फांसे शकुनी के पिता की हड्डी के बने हुए थे, और वो फांसे उस शकुनी के बस में थे। वो डाल देता था, अगर पलटना चाहता था तो वो पलट भी सकता था। कपट के फांसे बताया कि सुनो, जाओ 500 पांडवों को बुलवाओ और तुम उनके साथ जुआ खेलो, और ऐसा वैसा नहीं, कपट का जुआ। और तुम्हारी तरफ ये तुम्हारा मामा है, और जिसकी तरफ तुम्हारा मामा है उसकी जीत तो पक्की है। तो आज बोले वाले 500 पांडव नहीं समझ पाए उस कपट को, आकर के बिठा लिए सभा में। खेल शुरू किया गया। जब शकुनी ने पहले फांसों को डाला तो धर्मराज ने मणिमाल थी उसको दांव पर लगा दिया। दूसरी बार में जितनी धन दौलत थी उसे दांव पर लगा दिया, और तीसरी बार में राजपाट को दांव पर लगा दिया। सब कुछ हार गए, नीचे को सर करके बैठ गए। और जब नीचे को सर करके बैठ गए, शकुनी कहने लगा, क्या हुआ अर्जुन? कहने लगे, क्षमा करना, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा है, तुम जीत गए और हम हार गए। और जैसे धर्मराज जी ने और अर्जुन ने कहा, तो आज दुर्योधन कहने लगा, पागल ना हो जाओ, अभी तो तुम्हारे पास एक बड़ी अनमोल चीज है।
क्या है, जरा सोचो दिमाग से। कहने लगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ था सब कुछ तो तुमने जीत लिया, अब हमारी क्यों बेइज्जती कर रहे हो। कहने लगा दुर्योधन सुनो धर्मराज, अभी तो तुम्हारे पास में द्रौपदी है, अरे तुम द्रौपदी को दांव पर लगा दो, क्या पता तुम जीत जाओ। बातों में बहका लिया तो आज द्रौपदी को भी दांव पर लगा लिया, लेकिन भोले भाले पांडव नहीं समझ पाए। उस मामा शकुनी ने उन कपट के फांसों को जब डाला, द्रौपदी को भी जीत लिया। पांचों पांडवों की आंखों में आंसू आ गए, नीचे को सर कर लिया, दुर्योधन के दास बन गए। अब कर भी क्या सकते हैं। सभा में बैठ गया दुर्योधन, राजगद्दी पर जाकर के बैठा और बैठ करके हंसने लगा। और जब हंसा तो आज बुलाया है दुशासन को, अपने भाई को, और एक बात कही, सुनो दुशासन, चले जाओ महलों में और उस द्रौपदी को खींच करके हमारे सामने लेकर के आओ। आज बोला है दुर्योधन दुशासन से, और पांचाली को खींच के सावा में भैया साड़ी दिए उतार नगिन करना रे हमें देख लेंगे। बोला दुर्योधन, बाकी साड़ी दिए उतार नगिन करना रे हमें देख लेंगे। और पंड सुतन घुमाना घट, होने की बदरिया छाई है धीरे धीरे, बंधन पे मुसीबत आई है द्रौपदी पे मुसीबत आई है धीरे धीरे, होने की बदरिया छाई है मेरे भैया। कहने लगा है दुर्योधन दुशासन से चले जाओ और उस पांचाली को खींच करके हमारी सभा में लेकर के आओ। वो दिन हमें याद है जब उसने हमसे कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, अरे आज वो हमारे फंदे में फंसे, उसे अवगत हो जाएगा कि अंधे के अंधे होते हैं या अंधे के आंखों वाले भी होते हैं। क्रोध में आ गया दुर्योधन, कहने लगा दुशासन से, दुशासन कि अरे बन कहीं अंध के लेकिन भैया अरे देखें कौन लगावे वो
जाकर के जैसे ही पहुंच गया आवाज लगाई, भाभी क्या कर रही हो? द्रौपदी ने देखा, आओ दुशासन कैसे आए? बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। कहो बेटा क्या बात है? और जैसे ही कहा, स्नान करने के बाद द्रौपदी अपने बालों को सुखा रही थी। दुशासन कहने लगा है, भाभी जी हमें तो कोई काम नहीं है, लेकिन भैया ने तुम्हें सभा में बुलवाया है, पर यह नहीं पता क्यों बुलवाया, लेकिन कुछ काम है। और जैसे ही कहा तो आज द्रौपदी कहने लगी है, क्षमा करना, सभा में मर्दों का काम होता है, स्त्री का कोई काम नहीं होता है, हम नहीं जाएंगे सभा में। और जैसे ही कहा तो आज दुशासन कहने लगा, भाभी चलना तो पड़ेगा तुम्हें, चलना तो पड़ेगा, कुछ काम है। द्रौपदी बोली, काम क्या है? पहले काम बताओ हमें। दुशासन कहने लगा है, भाभी अगर तुम काम पूछ रही हो तो फिर सुनो, वो दिन याद करो जब तुमने भैया से अंधे का बेटा अंधा कहा था ना, तो आज उस अंधे के फंदे में फंसी हो, तुम्हें अवगत हो जाएगा कि अंधे के अंधे होते या फिर अंधे के आंखों वाले भी होते। चलो। और जैसे ही कहा, द्रौपदी बोली, ना ना उस सभा में जाकर के हमारा होगा क्या? कहने लगा दुर्योधन, वो दुशासन, सुनो भाभी, भैया की आज्ञा है कि वो तुम्हें नगिन करके अपनी जंघा पर बिठाएंगे भरी सभा में, तब उनका बदला पूरा होगा। और जैसे ही कहा, आंखों में आंसू आ गए द्रौपदी के। कहने लगी, क्या कह रहे हो दुशासन? एक घर की मर्यादा को उस सभा में जाकर के तुम बेइज्जत करोगे, लज्जित करोगे? बिल्कुल शर्म है तुम्हें। दुशासन कहने लगा, भाभी आज तो बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन उस दिन भी तुम्हारे घर की ही मर्यादा थी जब तुमने भैया से अंधे का पुत्र अंधा कहा था। इसका मतलब तुमने भैया का और पिता का, दोनों लोगों का अपमान किया है। और जैसे ही कहा तो आज द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। दुशासन से कहने लगी, देवर जी तुम क्या कहते हो? लज्जित ना करो पांडवों को, और मोय भरी सभा में लेना जाओ संतन कुल की मर्यादा। रोने लगी है द्रौपदी, आंखों में आंसू आ गए और रो कर के जवाब देती, देवर जी तुम क्या कहते हो? लज्जित ना करो पांडवों, कोई बारी सभा में लेना जाओ संतन कुल की मर्यादा। रोने लगी है द्रौपदी, कहने लगी, इतना एहसान कर दो, अगर तुम्हें मरवाना है तो किसी कसाई से मरवा दो, लेकिन उस भरी सभा में हमें लेकर के न जाओ। आज दुशासन ने कलाई पकड़ी, लेकर के चल देता है खींचता हुआ द्रौपदी को। और जैसे ही चला है कलाई पकड़ के, द्रौपदी रोने लगी, आवाज लगाने लगी है द्रौपदी कि रोई गई अर्जुन की नारी, तुम छोड़ो मेरो हाथ। आंखों में आंसू आ जाते। कहती है द्रौपदी, छोड़ दो दुशासन, ना लेकर के जाओ हमें। और जैसे ही कहा तो भैया, अरे छोड़ो मेरी हरि नर्म कलैया,
घबराने लगी है द्रौपदी, कहने लगी है छोड़ दो दुशासन, भरी सभा में लेकर के न जाओ हमें। तो आज वो दुशासन द्रौपदी को खींचता हुआ लेकर के गया, जाकर के सभा में खड़ा कर दिया। और जैसे इस सभा में खड़ा किया तो आज द्रौपदी पूछने लगी उन सभा के लोगों से, क्या कोई हमें बताएगा इस भरी सभा में हमें क्यों बुलवाया गया है? कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सब दुर्योधन के दास बने बैठे थे, इसीलिए। द्रौपदी के 5 पति बैठे थे, वहां पर पहुंच गई।